नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखेंगे, जानेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे प्रश्न में चलेंगे हम लोग संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। अगर हम संविधान निर्माण पे जो सिग्नेचर हुआ था, अगर उसको हम काउंट करेंगे तो कुल 12 अधिवेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुल कितने अधिवेशन पूछा है तो 11 ही बताएंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से अलग कर दिया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, और इसे संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। कितने में रखा गया? 300 क में, अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन निहित है? तो विधि का शासन निहित है अनुच्छेद 14 में। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? मंत्रिमंडल व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता है वायसराय लॉर्ड कैनिंग। कौन है? वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न पर चलेंगे, फूट डालो और राज करो की नीति का पोषक अधिनियम, ये भारत परिषद अधिनियम 1916 के तहत है। अगले प्रश्न में चलेंगे, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार का प्रयोग, किसका मताधिकार का प्रयोग कब दिया गया? तो 1919 में दिया गया। अगले प्रश्न में चलेंगे, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो संविधान सभा में किसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए थे? तो वो हैदराबाद रियासत थी। कौन रियासत थी? हैदराबाद रियासत थी। अगले प्रश्न में चलेंगे, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो अंतरिम सरकार का जो गठन है वो किया गया 2 सितंबर 1946 को। अगले प्रश्न में चलेंगे, ये स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। अगले प्रश्न में चलेंगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द कब जोड़े गए थे? 1976 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान दिया गया है? तो ये केशवानंद भारती वाद में। यह प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न में चलेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? संविधान की आत्मा, तो ये है संविधान क्या प्रस्तावना। इसका करेक्ट आंसर सही क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना। अगले प्रश्न में चलेंगे, भारतीय संसद प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं? तो इस समय टोटल 465। लेकिन जब संविधान हमारा बना था तो उस समय टोटल 395, कितना? 395 अनुच्छेद थे, जिसमें 8 अनुसूचियां थीं और 22 भाग थे। भाग की संख्या कितनी है? 22। ठीक है।
भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति। अगले प्रश्न में चलेंगे। 11वीं एवं 12वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन द्वारा रखा गया? तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है? तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। किसने कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। अगले प्रश्न में चलेंगे। 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो राज्यों के पुनर्गठन से। भारत का 28वां राज्य कौन सा बना या कौन सा है? तो ये झारखंड। इसका गठन जो है 15 नवंबर 2000 को। वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। अगले प्रश्न में चलेंगे। भारतीय संविधान के किस या किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या सही हो जाएगा? ये लिया गया है कनाडा से के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। धन्यवाद।